प्यारे बच्चों, मैंने आपको राग भूपाली का फ़ोटो खींच करके भेजा था। उसे आपने लिख लिया होगा। जिन्होंने नहीं लिखा है वो लोग भी अपनी कॉपी में लिख लें। आज मैं आपको राग भूपाली के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। इसके एक तरह से इसका मैं आपको परिचय बता रहा हूँ कि राग भूपाली किस थाट से लिया गया है और इसका आरोह अवरोह पकड़ क्या है, वह मैं आपको बताने जा रहा हूँ। राग भूपाली कल्याण थाट से लिया गया है। थाट मैंने आपको बताया था कि 10 थाट हैं। उन 10 थाट में जो कल्याण थाट है, उस कल्याण थाट से ही राग भूपाली लिया गया है। राग भूपाली में जब हम इसका आरोह अवरोह गाते हैं तो देखते हैं कि इसके आरोह में और अवरोह में दोनों में माँ का प्रयोग और नी का प्रयोग वर्जित है। यानी कि राग भूपाली में माँ और नी वर्जित स्वर है, यानी इनका प्रयोग इस राग में नहीं होता है। जब हम देखते हैं कि राग भूपाली के आरोह और अवरोह दोनों में माँ और नी का प्रयोग नहीं होता है तो इसकी जाति क्या कहलाएगी। मैंने आपको बताया था कि जब किसी भी राग का आरोह या अवरोह गाते हैं और उसमें जो संख्या रहती है उसी संख्या से हम उसकी जाति निर्धारित करते हैं। राग भूपाली के आरोह में चूँकि माँ और नी 2 स्वर वर्जित हैं तो कितने प्रयोग हुए? 5। इसलिए इसका जो आरोह होगा या आरोह में जो जाति होगी वह होगी अवरोह। इसके अवरोह में भी नी और माँ स्वर प्रयोग नहीं होते हैं, इसलिए अवरोह में क्या कहलाएगा? अवरोह। यानी इसकी जाति क्या हो जाएगी? अवरोह अवरोह, क्योंकि दोनों ही स्थिति में आरोह में भी और अवरोह में भी दोनों में माँ और नी का प्रयोग नहीं होता है। कुल 5 स्वरों का प्रयोग होता है, इसलिए इसकी जाति अवरोह अवरोह कहलाएगी। राग भूपाली का जो वादी स्वर है वह है गा। राग भूपाली का वादी स्वर क्या है? गा, यानी गंधार। वादी स्वर मैंने आपको बताया भी था कि वादी स्वर बहुत महत्वपूर्ण स्वर होता है, क्योंकि जो लगने वाले स्वर हैं उस राग में, उन स्वरों में वादी स्वर सबसे ज़्यादा गाया बजाया जाता है, इसलिए उसको हम वादी स्वर कहते हैं। यह राग का राजा भी कहा जाता है। इसका संवादी स्वर है धा, यानी धैवत। इस प्रकार से मैंने आपको राग भूपाली के बारे में बताया। इसका जो गायन का समय है वह रात्रि का पहला प्रहर, यानी रात्रि का प्रथम प्रहर। अब मैं आपको राग भूपाली का आरोह और अवरोह और पकड़, इन तीनों को बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा और इसकी प्रैक्टिस आपको घर में करना है। तो राग भूपाली का जो आरोह है, इसमें सा रे गा पा धा सा, यानी कि आरोह में माँ और नी का प्रयोग मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये वर्जित स्वर है। सा रे गा पा धा सा, ये तो इसका आरोह है। और अवरोह सुने, सा धा पा गा रे सा। फिर से इसका आरोह सुने, सा रे गा पा धा सा, सा धा पा गा रे सा। यानी मैंने 5 स्वरों का इसमें प्रयोग किया है आरोह और अवरोह में। इसकी प्रैक्टिस आपको अच्छे से करना है। अब आप इसकी पकड़ सुने। पकड़ में जो लगने वाले स्वर हैं वो इस प्रकार से, पा गा रे गा सा रे धा सा। फिर से सुनिए, पा गा रे गा सा रे धा सा।
ये है इसकी पकड़। यानी कि जो राग भूपाली है इसमें 5 स्वरों का प्रयोग होता है। यह कल्याण थाट से लिया गया है। इसकी जाति औड़ो औड़ो है क्योंकि 5 स्वरों का प्रयोग होता है। राग भूपाली को जो गाया जाता है उसका समय है रात्रि का प्रथम प्रहर। राग भूपाली का वादी स्वर है ग, संवादी है नी। इस प्रकार से ये राग भूपाली का परिचय है। इसे आप अपनी कॉपी को सामने रख करके पढ़ लीजिएगा और आरोह अवरोह और पकड़ की प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा।